हाय एवरीवन, वेलकम टू एपी साइंस सेंटर। आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी थिले फॉर्मूला केमती लिखिबा आ फॉर्मूला रो आमे केमिकल फॉर्मूला रो आमे कोन जानि थांती जे कोन कोन एलिमेंट गोटे कंपाउंड रे प्रेजेंट अछि। एटा आमे फॉर्मूला रो जानि थांती। ताहले से फॉर्मूला रे जो एलिमेंट प्रेजेंट अछंती केते परसेंटेज रे प्रेजेंट अछंती सेटा आमे आज कैलकुलेट करी सिखिबा। सो आज रो टॉपिक हैला परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स फॉर्मूला। ताले परसेंटेज कंपोजिशन टा कौन? परसेंटेज कंपोजिशन रो डेफिनेशन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए आगो डेफिनेशन टा लिखि नबा तापर बुझे देबी। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड may be defined as the number of parts by mass of each element present in 100 parts by mass of the compound. By mass of the compound. आमे जदि 100 पार्ट्स धरि नबा कंपाउंड रो मास को 100 पार्ट्स ताहले गोटे एलिमेंट केते पार्ट्स बाय मास प्रेजेंट अछि सेटा को आमे परसेंटेज कंपोजिशन बोली कहउथाउ। तो जे 100 मल्टीप्लाई कर देबा ताहले परसेंटेज कंपोजिशन हे जिवो। तो मैथमेटिकली आमे कोन लिखि परिबा? मैथमेटिकली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट is equal to number of parts by mass of the element divided by molecular mass of the compound परसेंटेज अच्छी तेणु आम 100 मल्टीप्लाई करदेबा। एटा होची परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा गोटे एग्जांपल नहीं कि बुझे दबा जानि परिबा। सपोज हमको कौन कहिची कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ जे कौन से गोटे कंपाउंड देची। सपोज देची हमको कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट रो परसेंटेज कंपोजिशन आमे बाहर करवा माने कौन कौन एलिमेंट अच्छी सबू। कैल्शियम कार्बोनेट रो फॉर्मूला आमे जानचंती कौन CaCO3। ए वीडियोटा जदि फास्ट देखुचो ताहले फॉर्मूला राइटिंग टा बुझी परिबोनी। प्रीवियस क्लास रे फॉर्मूला राइटिंग बुझाइची तुमे जानि परिबो केमती कैल्शियम कार्बोनेट रो फॉर्मूला आसला। से वीडियोटा आगो देखिनियो तापरे एडो देखिबो हला। तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। तो ये कौन अच्छी फास्ट कैल्शियम अच्छी कार्बन अच्छी आउ ऑक्सीजन अच्छी। तो परसेंटेज कंपोजिशन में ईच एलिमेंट रो बाहर करबा। कैल्शियम रो बाहर करबा, कार्बन रो बाहर करबा, ऑक्सीजन बाहर करबा हैला। तो प्रथमे कौन करबा आगो तार फॉर्मूला लिखि देले तापरे तांकर एटॉमिक मास सब लिखिबा। कैल्शियम रो एटॉमिक मास केते एटा भी मु पढी देछि प्रीवियस क्लास रे। एटा होछि 40 mu। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। कार्बन रो केते 12 mu। देन ऑक्सीजन रो केते 16 mu। एटा होछि तारो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सला परे तापरे हमें बाहर करबा तारो केते परसेंटेज रे प्रेजेंट अछंती। केते परसेंटेज रे प्रेजेंट अछंती हमें गोटे एटा फार्मूला टा पढिले नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट। एटा मास बाहर कर दिले देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ताले मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट रो बाहर करबा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूलर मास केमते बाहर करबा एटा भी प्रीवियस क्लास रे मु बुझेची। कैल्शियम प्रति एटम रो मास को हमें ऐड कर देबा। तो कैल्शियम रहला 40, कार्बन रहला 12, ऑक्सीजन रो केते 16। तीनटा ऑक्सीजन अछि तो 3 × 16
तो टोटल आसीगला केते 100 mu मास आसीगला 100 कैल्शियम कार्बोनेट रो। तो परसेंटेज कंपोजिशन बर्तमान में बाहर कर परिबा। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम केमती बाहरिबो फास्ट फॉर्मूला रे कोन लिखिचंदे हमें नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट रो मास कैल्शियम रे केते 40 डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलेकुलर मास केते पाइले हमें 100 देन मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आसले हमर केते 40 ताहले हमर 40% अछि कैल्शियम बुझियला। सिमिलरली हमें कार्बन रो सपोज बाहर करिया ताहले केमती बाहर करिया परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन रो मोलेकुलर मास सॉरी एटॉमिक मास हला 12 डिवाइडेड बाय केते कंपाउंड रो मास 100 इनटू 100 ताहले आसी गला केते 12 तो 12% कहले। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय पार्ट्स केते तार मास अछि केते 48 एबे बाहर करले ऑक्सीजन टा 16 mu तो केतेटा ऑक्सीजन अछि 3टा अछि तो हम एटी कहि परिबा 16 * 3 इज इक्वल टू 48 mu ताल परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आसीबो केते 48 डिवाइडेड बाय 100 into 100 ताले आसी गला केते 48%। ताले हम एमती परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करि परिया। कार्बन आसला 40% कैल्शियम रो 40% कार्बन रो 12% देन ऑक्सीजन रो 48% बुझियला। परसेंटेज कंपोजिशन केमते बाहर करिया नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट आगो बाहर करिया माने तांकर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय कोन करिवा कंपाउंड रो मोलेकुलर मास डिवाइड करके सेतरे 100 मल्टीप्लाई कर देले हमको मिल जिवो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। वर्तमान देखिबा परसेंटेज कंपोजिशन जदि हमर गोटे कंपाउंड रो गिवन अछि ताहले सेथुर हमें फार्मूला केमती डिटरमाइन करबा। एथुर कोन करले गोटे फार्मूला देइछि सेथुर परसेंटेज कंपोजिशन हमें कैलकुलेट करछे। जदि रिवर्स देथिबो परसेंटेज कंपोजिशन हमको देइ देइछि आमे सेथुर मोलेकुलर फार्मूला डिटरमाइन करिया हैला। सेटा केमती करिया तो फार्मूला डिटरमाइन करिया पूर्वरु आमे जाननबा जे हमर फार्मूला केते प्रकार रो बुझि होछि। तो फार्मूला हमर जनरली दुई प्रकार रो हिते टू टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। कौन कौन फार्मूला थाए गोटे हैला एम्पिरिकल फार्मूला आ गोटे हैला मोलेकुलर फार्मूला। तो मोलेकुलर फार्मूलाटा आम जानी आगुरी जो फार्मूला आम एक्चुअल फार्मूलाटा लिखुंट से मोलेकुलर फार्मूला। ताहले एटी एम्पिरिकल फार्मूला गोटे आसला एटा कौन एम्पिरिकल फार्मूला जानिबा कौन। तो एम्पिरिकल फार्मूलार डेफिनेशन है कौन फास्ट डेफिनेशन लिखिनियो तापर बुझे दूची। एम्पिरिकल फार्मूला इज डिफाइंड एज the collection of the symbols which represent the simplest whole number ratio कहा भितरे between the atoms of the various elements present in one molecule of the compound। गोटे कंपाउंड रो मोलेकुल रे डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट अछि तो से एलिमेंट मानक भीतर गोटे रेशियो मेंटेन हेकी थाए। जदि सेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मेंटेन हेकी रहउची ताहले सेही कलेक्शन ऑफ सिंबल को आमे कहबा एम्पिरिकल फार्मूला बुझियला। मु कहली मनकर गोटे कंपाउंड नेली मनकर एसिडिक एसिड नेली तो सेथिरे कार्बन अच्छी हाइड्रोजन अच्छी ऑक्सीजन अच्छी तो तांको सबु एलिमेंट मानक भितरे जदि गोटे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मेंटेन होची ताहले आमे ताको कहबा एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जांपल नेले बुझी परिबो। एग्जांपल देखि नबा। ओके एग्जांपल देखो सपोज आमे कहले एसिडिक एसिड
एसिटिक एसिड रो फॉर्मूला है CH3COOH। आम आपको एमती लिखिपर कार्बन केतरा अच्छी दीटा अच्छी C2H केतरा अच्छी 3 1 4 ऑक्सीजन अच्छी दीटा C2H4O2 आम लिखला। तो एटी आटम कार्बन दीटा अच्छी हाइड्रोजन दीटा अच्छी ऑक्सीजन दीटा अच्छी। तो अंक भितर जदि सिंपलेस्ट रेशियो मेंटेन हो पारिबो सिंपलेस्ट नंबर भितर कोटा बा सबटारु स्मॉल जदि आमे कहिबा ताले एटी 2 4 2 अच्छी मु सबुथिरे 2 2 डिवाइड कर दोची ताले केते मिलिबो कार्बन एटी हाइड्रोजन रहिला 2 2/2 हेले ऑक्सीजन गोटे सिंपलेस्ट रेशियो मेंटेन हला एटी 2 4 2। तो आमे ताकू सिंपलेस्ट कर देले 2/2 कर देले 1 एटी 4/2 कर देले 2 2/2 हेले 1 ताहले ए जो फॉर्मूलाटा हमको मिलिला एटा होची एम्पिरिकल फॉर्मूला। बुझियला एम्पिरिकल फॉर्मूला कोन गोटे कंपाउंड रो एलिमेंट मानक भितर गोटे जदि सिंपलेस्ट रेशियो मेंटेन होची तो एठी केते रेशियो मेंटेन हला कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हला 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो गोटे मेंटेन हला तो सेई केस रे दैट कलेक्शन ऑफ सिंबल इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला होची कोन एक्चुअली एटा होची एक्चुअल फॉर्मूला नुहे दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एक्चुअल फॉर्मूला बुझला एटा एक्चुअल फॉर्मूला नुहे। ताहले एक्चुअल फॉर्मूलाटा कोन देखिबा। अच्छा आता पूर्व आमे जान नबा आ गोटे एग्जांपल तुमको सपोज कहली मु ग्लूकोज रो मोलेकुलर फॉर्मूला होची C6H12O6 एटा केमती कैलकुलेट करिया देखो ताहले एटी C6H12O6 अछि सिंपलेस्ट रेशियो करनबा ताले कोन आसीबो C एटी 6 12 6 अछि सबुथरे 6 डिवाइड कर देले एटा कोन हेजिबो CH2O एटा सिंपलेस्ट रेशियो होगला। एठी भी कार्बन आ हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन 1:2:1 रेशियो मेंटेन अछि तेनु आमे कहि परिबा ग्लूकोज रो एम्पिरिकल फॉर्मूला हला CH2O ताले एटा तो एक्चुअल फॉर्मूला हला कि एक्चुअल फॉर्मूला होची एटा बुझियला। तो आमे जेमती मोलेकुलर मास कैलकुलेट करूथले सब जहाँ जहाँ एटम अछि तांको ऐड कर देउथले सिमिलरली एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मध्ये आमे सेमती कैलकुलेट करबा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एम्पिरिकल फॉर्मूला जदि जान दबा ताले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मध्ये आमे कैलकुलेट कर परबा। केमती एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट हबो सपोज आर आमे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करिया ताले कार्बन अछि कार्बन एटॉमिक मास केते आमे जानचे 12 हाइड्रोजन गोटे अछि हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 दीटा एटम अछि सो 1 * 2 प्लस ऑक्सीजन अछि गोटे तार एटॉमिक मास हला 16 ताले केते हे गला एटा 30 mu आसीला एटा होची एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आमे मोलेकुलर मास ऐड करिकि करथिला एटॉमिक मास मानकर एटम मानकर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मध्ये सिमिलरली एम्पिरिकल फॉर्मूला आगे बाहर कर देबा तापरे तांको एटम रो मास सब ऐड कर देबा ता एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमरो कैलकुलेट हे गला। वर्तमान देखिबा व्हाट इज मोलेकुलर मास मोलेकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला पढिले दी टाइप रो फॉर्मूला अछि तो गोटे एम्पिरिकल फॉर्मूला पढिले आ गोटे असला मोलेकुलर फॉर्मूला होची एक्चुअल फॉर्मूला इट इज द एक्चुअल फॉर्मूला जोटे कि आमे पूर्व पढ़ी केमती फॉर्मूला राइटिंग लिखला बेले जोटा पढ़ी सेटा होची एक्चुअल फॉर्मूला। ताले तार डेफिनेशन कौन हबो डेफिनेशन हला इट इज द कलेक्शन ऑफ सिंबल्स which represents the actual number of atoms of the various elements present in one molecule of the compound एम्पिरिकल फॉर्मूला रे कोन होतला गोटे मोलेक्यूल कंपाउंड रो एटम मान को भीतर जदी सिंपलेस्ट रेशियो मेंटेन होतला ताहाले सेटा हम कहउतले एम्पिरिकल फॉर्मूला आ मोलेकुलर फॉर्मूला हला कोन जदी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रहिबो ताहाले सेटा होची मोलेकुलर फॉर्मूला जोटा कि गोटे एक्चुअल फॉर्मूला। ताहाले एक्चुअल फॉर्मूला एसिटिक एसिड रो कोन एसिटिक एसिड रो एग्जांपल जो देखिबा में कोन एसिटिक एसिड ता एक्चुअल फॉर्मूला हला CH3COO
एच बा आमे कहि परिबा C2H4O2 एटा होछि तार एक्चुअल फॉर्मूला। ताले एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कोन कोन अछि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स केते रहिला कार्बन रहिला केतेटा दीटा हाइड्रोजन रहिला चारटा आउ ऑक्सीजन रहिला दीटा बुझियला एटा होछि तार एक्चुअल फॉर्मूला। आ गोटे एग्जांपल सपोज आमे नले ऑक्सैलिक एसिड रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ला COOH COOH ताले हम लिखि परिबा कोन कार्बन दीटा अछि ऑक्सीजन अछि चारटा हाइड्रोजन अछि दीटा बुझियला। ताले एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन दीटा रहिला ऑक्सीजन रहिला चारटा हाइड्रोजन रहिला दीटा किंतु यदि एम्पिरिकल फॉर्मूला हेतांदा कोन हेतांदा CO2H बुझि होछि। ताहले एटा हम जानि परले एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ताहले तांको भितरे रिलेशनशिप कौन हम केमती से माने रिलेटेड ठीक अच्छे। तो से आमे कैलकुलेट कर परिबा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो देखि नबा रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आंक भितर रिलेशनशिप कौन आमे रिलेशनशिप टा निजे बाहर कर परबा देखलो केमती बाहर करिया। सपोज मु कहली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज रे लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ताले कौन हो जोटा एक्चुअल फॉर्मूला आमे जानि चंदी एबे प्रीवियस जस्ट कहली जे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज रो कौन C6H12O6 बुझला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ताले बाहर करो कौन होची एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कौन हबो ताको सिंपलेस्ट रेशियो रे कन्वर्ट कर दियो एटम मानन को 6 12 6 अछि मु 6 सबुतरे डिवाइड कर देली हैला ताले हला कार्बन C2H2O1 रहला ओ CH2O सबुतरे 6 डिवाइड कर देली हैला एतिकी बुझी होची। ताले देखलो अंक भितर रिलेशनशिप टा कोन आमे लिखि परिया जे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 into एम्पिरिकल फॉर्मूला एटा ए केस रे ग्लूकोज केस रे केवल जदि एथिरे 6 मल्टीप्लाई कली ताले C6 हे गला 6 दुगुणे 12 H12 हे गला तापरे 6 मल्टीप्लाई कले ओ 6 हे गला बुझी होची। ताले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 into एम्पिरिकल फॉर्मूला आसला। जदि मु कहली एटा गोटे एग्जांपल नेले मन कर आमे देखिले एसिटिक एसिड रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोन हला CH3COOH बा आमे लिखि परिबा को C2H4O2 ताले ता एम्पिरिकल फॉर्मूला टा कोन एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो कन्वर्ट कर दियो ताले एम्पिरिकल रेशियो हला CH2O आर मध्ये CH2O ताले अंक भितर रिलेशन कोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटिक एसिड आउ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड ताले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें केमती पाइबा ए देखलो एम्पिरिकल फॉर्मूला रे मु केते मल्टीप्लाई करले एटा मिलिबो 2 मल्टीप्लाई करले मिलिबो 2 into एम्पिरिकल फॉर्मूला बुझियो छी 2 into एम्पिरिकल फॉर्मूला तो 2 मल्टीप्लाई कर दिले मॉलिक्यूलर मास पाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पाई गली ताहले एठी गोटे देखलो गोटे नंबर मल्टीप्लाई होची गोटे होल नंबर मल्टीप्लाई होची ताहले हमें इन जनरल हमें कोन लिखि परिबा रिलेशन अंक भितरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होल नंबर गोटे n रहिला होल नंबर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला तो n जो होल नंबर किछि भी पारे तो से अनुसार आमे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पाई परिबा n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला n होची गोटे होल नंबर बुझियला बा आमे एमती भी लिखि परिबा एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n एटी n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला बा एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसीबो ताले हम होल नंबर n टा केमते पाइबा n इज इक्वल टू कोन हिजबो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बा ता मास टा को ही नबा नले खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमते डिवाइड करिया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एथुरु आमे n रो वैल्यू कैलकुलेट कर परिबा बा जे कोनसी वैल्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मध्ये कैलकुलेट कर परिबा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर परिया। अच्छा
आ गोटे जिनस मन रखी था यहाँ हूँ इम्पोर्टाट जदि एन रैल्यू होल नंबर न आसिक गोटे फ्रैक्शन आसे जदि जेकोसी गोटे आम न्यूमेरिकल प्रोब्लेम करुचे सपोज इन ए न्यूमेरिकल प्रोब्लेम आमर एन टा आसला गोटे फ्रैक्शन इफ एन कम्स आउट टू बी ए फ्रैक्शन तो आम ताकू कौन करवा गोटे नियरेस्ट होल नंबर को कन्वर्ट करदेबा सो this value is taken as the nearest whole number आमे ताको नियरेस्ट होल नंबर को कौन करवा कन्वर्ट करदेबा सपोज तुमको एन रो वैल्यू मिलला केते 2.3 टा होल नंबर नुहे एटा होचे गोटे फ्रैक्शन तेणु ताको आमे कौन करवा गोटे राउंड करदेबा सो एन रो वैल्यू आमे नै जिबा केते 2 नियरेस्ट होल नंबर सपोज तुमको एन रो वैल्यू 2.6 मिलिची ताहले ता नियरेस्ट होल नंबर होची केते 3 तो एन रो वैल्यू आस जिवो 3 एटा मन रखिबो आपको आम गोटे प्रोब्लेम जिते करवा से तुम बुझीपर यहाँ केमती होची जे नियरेस्ट होल नंबर को आम कन्वर्ट करदेबा जदि एन वैल्यू फ्रैक्शन आसुची तार आप्लिकेशन कौन आम जो एत जिन पढ़ले एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन वैल्यू तो आर आप्लिकेशन होची कौन ना आम केमती मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर गोटे एम्पिरिकल फॉर्मूला केमती डिटरमाइन कर जदि हमको परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट रो गिवन अच्छी बुझी होची तो तार किसी स्टेप्स अच्छी से अनुसार आम बुझा सो आज वीडियो को एतिक रखा नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा जदि हमको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन अच्छी ताहले तार एम्पिरिकल फॉर्मूला केमती डिटरमाइन करिबा बा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमती डिटरमाइन करिबा जदि आज वीडियो भल लगे ताहले वीडियो को लाइक और शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग।